नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 29 अप्रैल 2023 से एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो B.Ed सेकेंड ईयर री एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का यूनिट 4 समावेशी शिक्षा में सहायक सेवाएं का प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके टॉप 75 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 40 अंक का होगा। 75 प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में दिया रहेगा और 100 प्रश्न आगरा यूनिवर्सिटी में दिया रहेगा। 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.8 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन यूनिट 4 समावेशी शिक्षा में सहायक सेवाएं, इसका पार्ट 2 हल करेंगे हम लोग। इसका पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मानसिक रोगों का मनोवैज्ञानिक कारक है। ए सामाजिक तनाव, बी दूषित समाज, सी प्रजाति भेदभाव, डी उपयुक्त सभी। तो मानसिक रोगों का मनोवैज्ञानिक कारक है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी सभी। सामाजिक तनाव, दूषित समाज, प्रजाति भेदभाव, तीनों। अगला प्रश्न है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। ए परिवार पर, बी विद्यालय पर, सी समुदाय पर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है डी उपयुक्त सभी, परिवार, विद्यालय, समुदाय, तीनों पर। अगला प्रश्न है, परामर्श से संबंधित उपकरण हैं। ए संचित अभिलेख, बी साक्षात्कार, सी आत्मकथाएं एवं निरीक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी अर्थात तीनों। अगला प्रश्न है, निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। ए शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों को, बी सामान्य बालकों को, सी उपहारी बालकों को, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी। निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता पड़ती है तो तीनों। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास के पक्ष हैं। ए निरीक्षण, बी चिंतन, सी ध्यान, डी उपयुक्त सभी। तो मानसिक विकास के पक्ष हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा डी निरीक्षण, चिंतन, ध्यान, तीनों। अगला प्रश्न है, परामर्श विशिष्ट बालकों की सहायता करता है। ए दबाव एवं चिंता को दूर करने में, बी अविवेकशील व्यवहार को विवेकशील व्यवहार में परिवर्तन में, सी बालक को उनकी योग्यताएं एवं क्षमताओं को समझने में, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का डी सभी अर्थात तीनों। अगला प्रश्न है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। ए क्या करने योग्य है, बी क्या न करने योग्य है, सी क्या करने योग्य क्या न करने योग्य है, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 7 का सी। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य क्या न करने योग्य है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
परामर्श का उद्देश्य आत्मबोध या आत्म परिचय है या कथन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, रूप स्ट्रेंग का। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श सहायक है। ए, शैक्षिक एवं व्यावसायिक विकल्पों को चुनने में। बी, छात्रों को स्कूल व समाज में समायोजन के लिए सहायता देने में। सी, बालक के जन्मजात योग्यताओं, गुणों एवं प्रवृत्तियों के अनुसार उनके व्यक्तित्व का विकास करने में। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी अर्थात तीनों में। अगला प्रश्न है, मंडली मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ए, आगरा, बी, दिल्ली, सी, लखनऊ, डी, कानपुर। ध्यान रखना, मंडली मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, आगरा। मंडली मनोविज्ञान केंद्र की स्थापना 1916 में हुई थी। इस पॉइंट को भी आप लोग देखना, सन पूछ सकता है। निर्देशन एवं परामर्श छात्रों की सहायता नहीं करता। महत्वपूर्ण अगर नई शब्द आ जाए तो। ए, अपनी मूल योग्यताओं में वृद्धि करने में। बी, पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण पूरा होने के बाद नौकरी पाने में। सी, सही पाठ्यक्रम का चयन करने में। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, निर्देशन एवं परामर्श छात्रों की सहायता नहीं करता, तो अपनी मूल योग्यताओं में वृद्धि करने में। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषण उपागम की प्रक्रिया है। ए, स्वतंत्र संबंध तकनीक, बी, स्वप्न विश्लेषण, सी, ए, बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, स्वतंत्र संबंध तकनीक, स्वप्न विश्लेषण दोनों। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा हेतु मनोथेरेपी प्रयोग होती है। ए, सर्वप्रथम मानसिक समस्याओं का पता लगाने। बी, उपचारात्मक विधियां अपनाई जाती हैं। सी, ए, बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों। समावेशी शिक्षा हेतु मनोथेरेपी प्रयोग होती है। सर्वप्रथम मानसिक समस्याओं का पता लगाया जाता है, उपचारात्मक विधियां अपनाई जाती हैं, दोनों। अगला प्रश्न है, मनोथेरेपी की तकनीक है। एक, खेलविद, बी, झटका थेरेपी, सी, व्यावसायिक थेरेपी, डी, उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना, मनोथेरेपी की तकनीक है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, तीनों। आप लोग ध्यान रखना कि जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये आगरा यूनिवर्सिटी जो री एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ जो आप लोगों को 29 अप्रैल को एग्जाम होने जा रहा है महेंद्र प्रताप सिंह का बीएड सेकेंड ईयर के, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है, अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं हर किसी को शेयर कीजिए, क्योंकि व्यू आएगा तभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और आप वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपका कोई नुकसान नहीं होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है, विशिष्ट छात्रों के लिए ओरिएंटेशन सेवाएं आवश्यक हैं। ए, छात्रों को अधिकाधिक अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए। बी, छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं का अधिकतम प्रयोग कर सकें। सी, ए, बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों। अगला प्रश्न है, मनोथेरेपी तकनीकी में विधियां हैं। ए, इंसुलिन कोमा, बी, बिजली का झटका देना, सी, ए, बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, ए, बी दोनों। अगला प्रश्न है, फ्रायड के मनोथेरेपी आधारित है। ए, व्यक्ति के इतिहास पर, बी, व्यक्ति के आदत निर्माण पर, सी, ए, बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रायड के मनोथेरेपी आधारित है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, व्यक्ति के इतिहास पर। एक बार आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मनोचिकित्सीय व्यवहार थेरेपी आधारित है। ए, व्यक्ति के इतिहास पर, बी, व्यक्ति के आदत निर्माण पर, सी, ए, बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, व्यक्ति के आदत निर्माण पर। ध्यान रखना, 17 और 18 दोनों बार आप चेक कर लीजिएगा। आंसर में आपको संदेह हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको लगता है गलत है तो। अगला प्रश्न है, समावेशी विद्यालय में चिकित्सीय का कार्य है। ए, छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के विकास में सहायता। बी, छात्रों के स्वास्थ्य की नियमित जांच। सी, छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी सूचना प्रदान करना। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, तीनों। अगला प्रश्न है, समावेशी विद्यालय में मनोवैज्ञानिक की सहभागिता से संबंधित है। ए, परामर्श देना, बी, सहयोगात्मक सकारात्मक व्यवहार का निर्माण, सी, व्यवहार आकलन एवं समस्याओं से संबंधित सुझाव देना, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों।
अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, लेडेल का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? निपटा नहीं, यहाँ पर निपटा रहेगा, ठीक है, यहाँ पर पा रहेगा, निपटा नहीं बल्कि पा रहेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। ए परिणामवारी वाक, बी लंबित वाक, सी अनुश्रुत वाक, डी प्रवर्धितिक वाक। तो ध्यान रखना, निम्न से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी, प्रवर्धित वाक। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ए शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी रुचियों की भिन्नता, डी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। सही जवाब हो जाएगा डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। मानसिक स्वास्थ्य और स्वीकार्यता में घनिष्ठ संबंध है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य और डॉट डॉट में घनिष्ठ संबंध है। ए अभिवृत्ति, बी स्वीकार्यता, सी बचने, डी समायोजन। तो सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना बी, स्वीकार्यता। मैंने ऊपर लिख भी दिया था, मानसिक स्वास्थ्य और स्वीकार्यता में घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, या कथन है। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, ड्रेवर का। अगला प्रश्न है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व है। ए पारिवारिक संघर्ष, बी विकास की उत्तम दशाएं, सी शिक्षक की सहानुभूति व्यवहार, डी जनतंत्री अनुशासन। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, पारिवारिक संघर्ष जो होता है बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालता है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए कार्यों को मूर्त रूप से समझना व्यूह रचना का कार्य करेगी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की मानसिक अस्वस्थता से शैक्षिक संस्थानों में क्या निदान कर सकते हैं? ए स्वास्थ्यप्रद वातावरण प्रदान करके, बी प्रभावशाली शिक्षण वातावरण प्रदान करके, सी आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करके, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी अर्थात तीनों। छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को नियमित स्वास्थ्य परीक्षण का तरीका अपनाना चाहिए। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ए हिंसा से बचाव में, बी दबाव से निपटने में, सी थकान से निपटने में, डी संघर्ष से बचाव में। तो रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, सही जवाब हो जाएगा बी, दबाव से निपटने में। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास के पक्ष हैं। ए निरीक्षण, बी चिंतन, सी ध्यान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, निरीक्षण चिंतन ध्यान तीनों। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। ए चेतन व्यवहार, बी न्याय संगत एवं तार्किक, बी प्रत्यक्ष विधि, सी व्यक्तित्व का रक्षा कवच। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, व्यक्तित्व का रक्षा कवच। अगला प्रश्न है, समायोजन की समस्या के कारक हैं। ए तनाव, बी दुश्चिंता, सी कुंठा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तनाव दुश्चिंता कुंठा तीनों। अगला प्रश्न है, आत्म संप्रेषण को कहते हैं। ए समूह संप्रेषण, बी जन संप्रेषण, सी बाह्य व्यक्तित्व संप्रेषण, डी अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण आत्म संप्रेषण को कहते हैं, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, ध्यान रखना 32 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? ए अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, बी संवेगिक संतुलन, सी अवधान की मांग, डी कार्यकुशलता। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, अवधान की मांग। अगला प्रश्न ध्यान रखना,
जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हों परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो तो उस द्वंद्व को ग्राह ग्राह द्वंद्व कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है, महत्वपूर्ण है? ए साचार्यता, बी प्रतिगमन, सी प्रतिपूर्ति, डी उदात्तीकरण। सही जवाब हो जाएगा इसका ए साचार्यता, बाकी तीनों हैं। अगला प्रश्न है, एक बालक अध्यापक द्वारा डांट पड़ने पर घर जाकर अपने छोटे भाई को पीटता है। ए समन, बी प्रतिगमन, सी विस्थापन, डी दमन। क्या है? एक बालक अध्यापक द्वारा डांट पड़ने पर घर जाकर अपने छोटे भाई को पीटता है तो यह क्या कहलाएगा? सही जवाब हो जाएगा सी, ये विस्थापन है। अपना गुस्सा कहीं उतारना। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठता प्राप्ति समायोजन का आधार है किसके अनुसार? तो सही जवाब हो जाएगा बी, एडलर। कोलमैन के अनुसार समायोजन तनाव के साथ व्यवहार करने व वातावरण के साथ सुसंगत संबंधों को बनाने का प्रयास है। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति महसूस करता है। ए तनाव, बी दबाव, सी कुंठा, डी चिंता। सही जवाब हो जाएगा बी, दबाव। अगला प्रश्न है, जब व्यक्ति समय पर स्थिति तथा आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तो वह शिकार होता है। ए तनाव का, बी भागनाशा का, सी चिड़चिड़ापन का, डी दबाव का। सही जवाब हो जाएगा ए तनाव का। अगला प्रश्न है, अभिरुचि, चरित्र एवं मूल्यों का विकास किसके द्वारा करवाया जा सकता है? ए प्रशिक्षण, बी आचरण, सी शिक्षण, डी अन्वेषण से। सही जवाब हो जाएगा बी, आचरण से। प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है, अपने को मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, जिससे सभी को लाभ हो सके और व्यू ज़्यादा आए तो अपना मोटिवेशन बना रहे, हम लोग वीडियो कंटिन्यू जारी रखें। वैयक्तिक भिन्नताओं पर सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति फ्रांसिस गाल्टन थे। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पर्यावरणीय। अगला प्रश्न है, अंगूर खट्टे हैं डॉट डॉट का उदाहरण है। ए दमन, बी प्रतिगमन, सी यौक्तिकीकरण, डी प्रतिक्रिया निर्माण। तो अंगूर खट्टे हैं डॉट डॉट किसका उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा सी, यौक्तिकीकरण। अगला प्रश्न है, एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, बी मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, सी स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे, डी उसे भाग पर छोड़ देंगे। तो नेगेटिव पॉइंट आपको करना नहीं है, तो क्या करना होगा? सी स्वयं परामर्श की भूमिका का निर्वहन करेंगे। अगला प्रश्न है, एक मनोवैज्ञानिक का कर्तव्य है। ए बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, बी कुसंयोजन का निवारण करना, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। ए मनोविश्लेषण, बी मनोअभिनय, सी खेल द्वारा चिकित्सा, डी प्रशिक्षण। सही जवाब हो जाएगा डी, प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में विशिष्ट अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट अध्यापक को समावेशी कक्षा में कार्य करना चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा सी, प्रजातांत्रिक भूमिका में। अगला प्रश्न है, आपको ऐसे विद्यालय में विज्ञान अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाए। आपको ऐसे विद्यालय में विज्ञान अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया जहां सहायक सामग्री का अभाव है, आप वहां शिक्षण में किस विधि का प्रयोग करेंगे? ए आगमन विधि, बी भाषण विधि, सी प्रदर्शन विधि, डी अभिक्रमिक विधि। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है, समावेशी विद्यालय में अध्यापक को किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए?
ए विषय वस्तु, बी छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, सी व्यक्तिगत विभिन्नता, डी विद्यालयों की आय। सही जवाब हो जाएगा सी व्यक्तिगत भिन्नता। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए। सही जवाब हो जाएगा डी विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षाओं में एक शिक्षक को। सही जवाब हो जाएगा इसका बी सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क लकवा की शिक्षा की दिशा में किस सन में कार्य किया गया। सही जवाब हो जाएगा इसका ए 1973 में। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, कम प्लस मुनिस दो शब्दों से मिलकर बना है। कम प्लस मुनिस दो शब्दों से मिलकर कम्युनिटी बना है, जिसका अर्थ है ए एक साथ सेवा करना, बी सेवा, सी सेवा करना, डी सेवा कराना। सही जवाब हो जाएगा इसका ए एक साथ सेवा करना। कम्युनिटी का मतलब होता है साथ सेवा करना। ए इसका सही जवाब है। महत्वपूर्ण है, कथन किसका है। जब भी छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हैं, वे किसी विशेष स्वार्थ की पूर्ति नहीं करते, वे केवल सामान्य जीवन की दशाओं में ही रहते हैं, उसे हम समुदाय कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए मैकाइवर। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसने वर्षों से सीख लिया है कि व्यक्तित्व और सामूहिक क्रियाओं का विकास समुदाय द्वारा ही सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा बी विलियम इमेट। अगला प्रश्न है, असमर्थ बालकों को किन किन सामाजिक गुणों का विकास किया जाना चाहिए। असमर्थ बालकों में किन किन सामाजिक गुणों का विकास किया जाना चाहिए। ए प्यार व दयालुता का, बी सहायता का, सी भाईचारे का, डी सभी का। सही जवाब हो जाएगा डी प्यार दयालुता सहायता भाईचारे तीनों का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है। महत्वपूर्ण अगर नहीं शब्द आ जाए तो ए निर्देशन एवं परामर्श, बी मनोचिकित्सक एवं मनोवैज्ञानिक की सहभागिता, सी पुलिस विभाग की सेवाएं, डी अभिभावकों एवं समुदाय की सेवाएं। तो निम्नलिखित में समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी पुलिस विभाग की सेवाएं। अगला प्रश्न है, विद्यालय और समुदाय में सहयोग स्थापित करने की प्रविधि है। ए समुदाय की सेवा की भावना, बी सामुदायिक पृष्ठभूमि के अनुसार बच्चों का अनुकूलन, सी समुदाय एवं विद्यालय का ज्ञान, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी तीनों। अगला प्रश्न है, बालक के विकास पर समुदाय का प्रभाव होता है। ए सामाजिक प्रभाव, बी राजनीतिक प्रभाव, सी आर्थिक प्रभाव, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी तीनों। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में समुदाय के शैक्षिक कार्य हैं। ए विद्यालय की स्थापना, बी शिक्षा का नियंत्रण, शिक्षा पर नियंत्रण, सी शिक्षा के उद्देश्य का नियंत्रण, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी तीनों। अगला प्रश्न है, समुदाय के शैक्षिक कार्य में नहीं है। ए सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था, बी विद्यालयों के लिए धन की व्यवस्था, सी शिक्षण सामग्री का निर्धारण, डी सामाजिक गुणों का निर्माण। सही जवाब हो जाएगा सी शिक्षण सामग्री का निर्धारण। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका बी के डेविस। अगला प्रश्न है, किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय समझा जा सकता है या किसने कहा है। सही जवाब हो जाएगा बी आगवर्न तथा निमकॉफ। अगला प्रश्न है, विद्यालय और समाज के लेखक हैं। महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा, बार बार पूछा गया है, सी जॉन ड्यूबी। अगला प्रश्न है, समुदाय के प्रति शिक्षा के कार्य हैं। ए सामुदायिक खेलों का आयोजन, बी सामाजिक कुशलता का विकास, सी नैतिक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी तीनों, नैतिक सामाजिक कुशलता और सामुदायिक खेलों का आयोजन तीनों। अगला प्रश्न है, जब छात्र सामुदायिक खेलों में भाग लेते हैं तो उसे कहा जाता है
ए मेला, बी सांस्कृतिक मिलन, सी सामाजिक अंतःक्रिया, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, सामाजिक अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, समाजीकरण के साधन है ए परिवार, बी विद्यालय, सी समाज, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, डी सभी। हम लोग इसको देख भी चुके हैं। अगला प्रश्न है, समुदाय जीवन यापन के विभिन्न ढंगों के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के लिए बालक की प्रयोगशाला है या विचार है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, जॉन यू माइकेलिस का। अगला प्रश्न है, पाठ्यगामी क्रियाओं से छात्रों का विकास होता है ए शैक्षिक गुणों का, बी मनोवैज्ञानिक गुणों का, सी सामाजिक गुणों का, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी अर्थात तीनों का। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्य समाज विद्यालय के लिए कर सकता है। ए स्कूल में पेयजल की व्यवस्था, बी स्कूल के कांटेदार चारदीवारी बना सकता है, सी समाज के सदस्यों हेतु अनौपचारिक शिक्षा का प्रबंधन कर सकता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी तीनों। अगला प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा समाज के काफी करीब है क्योंकि ए स्कूल प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों का संचालन भी करते हैं, बी स्कूल समाज के उपयोगी सूचनाएं देते हैं, सी पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी तीनों। अगला प्रश्न है, ए कम्युनिटी इज ए सोसाइटी आर सोशल ग्रुप विथ सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड ब्रिंग इन ए गिवन एरिया, यह परिभाषा है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, बोगाइस का, बोगाइस की, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में विद्यालय दृष्टिगोचर होते हैं ए आदर्श विद्यालय, बी मॉडल विद्यालय, सी सामुदायिक विद्यालय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब है डी, आदर्श, मॉडल और सामुदायिक तीनों विद्यालय। अगला प्रश्न है, पब्लिक स्कूल आधुनिक लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं और उन्होंने देश की शैक्षिक प्रगति में कोई विशेष योगदान नहीं दिया है, यह विचार है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, मुदालियर आयोग का। अगला प्रश्न है, बालक के विकास और निर्माण का कार्य है ए घर का, बी अभिभावक एवं अध्यापक का, सी माँ का, डी विद्यालय का। तो बालक के विकास और निर्माण का कार्य है, सही जवाब हो जाएगा बी, अभिभावक एवं अध्यापक का। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक के अभिभावक को बालक में किन गुणों को जागृत करना चाहिए। ए शारीरिक अक्षमता को स्वीकारने योग्य बनाना, बी स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करना, सी सुरक्षा व आत्मविश्वास की भावना जागृत करना, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी तीनों। अगला प्रश्न है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका भी, सभी परिवार, विद्यालय, समुदाय, क्योंकि हम लोग कर भी चुके हैं इसका। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक है ए उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु अवसर दिए जाए, उन्हें साधारण होने की अनुभूति कराई जाए, सी उन्हें लगातार पुरस्कृत दिए जाए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, ध्यान रखना, प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक है उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाए। अगला प्रश्न है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, वायोगोस्की का। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की आवश्यकता पूरक सेवाओं के अंतर्गत कौन सी सेवाएं आती हैं। ए आवश्यक जीवन संबंधी सुझाव, बी प्रशिक्षण संबंधी सामान, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, कक्षा के प्रत्येक कार्य में किस तरह की भावना होनी चाहिए। ए सहयोग की, बी समुदाय की, सी संबद्धता की, डी इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा डी इनमें से सभी, सहयोग, समुदाय, संबद्धता। 2 प्रश्न और 82 प्रश्न था। अभिभावक विद्यालय सहभागिता के उद्देश्य हैं ए समान रूप से महत्वपूर्ण सहयोग, बी विशेषता योग्य विद्यार्थियों को उपयुक्त सेवाएं एवं सहयोग, सी विद्यार्थियों के स्मरण क्षमता तथा प्रेरणा
को सुधारना। डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, तीनों। अगला प्रश्न है, अभिभावक विद्यालय सहभागिता का ध्येय है ए अनुकूलन, बी समायोजन, सी सामंजस्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अनुकूलन, समायोजन, सामंजस्य तीनों अभिभावक विद्यालय सहभागिता का ध्येय है। ध्यान रखना आप लोग, जो अगला टेस्ट रहेगा पेज 203 का था समाज विश्वविद्यालय का सीजन यूनिट 5 कक्षा में विविधता अनुकूलन के नवीन उपागम, तो हम लोग इससे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ते रहिए और मेरे साथ प्रैक्टिस सेट हल करिए। देखिए आप कौन सा पॉइंट वीक है, जहाँ पर आप लोग प्रॉब्लम है उसे बार बार पढ़िए। अभी भी समय है, 6-7 दिन जो भी बचा है, 29 से आपका स्टार्ट है, 7-8 दिन। तो लोग बार बार कोशिश कीजिए, रिवीजन कीजिए। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं, खाना बना रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, नहीं टाइम है, तो उसमें भी मोबाइल चला दीजिए, उससे क्या प्रश्न आपके दिमाग में बैठते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ था पेज 203 यूनिट 4 प्रैक्टिस सेट 6। आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी करते रहिए, बार बार आप लोग टेस्ट देते रहिए, निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत अच्छे अंक आएंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हमले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने कॉलेज के दोस्त यार जो भी हैं, क्योंकि व्यू आएगा तभी हम लोग कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।